नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को प्रयास जारी है चैनल की ओर से आज़ादी के इस 77वें वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस है और इस मौके पर आज पूरा देश, समूचा भारत आज़ादी के उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है और उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। उनके द्वारा आज़ादी में दिए गए योगदानों को, उनके बलिदान को और उनके त्याग को हम याद कर और कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी भाषण होते आया है और आज भी हुआ। तो दोस्तों, लाल किला के प्राचीन से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दिए और किस प्रकार से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात उन्होंने बहुत आसानी से कह दिया। कहना कितना आसान है दोस्तों, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और बीते दिनों क्या हुआ है हमारे देश में, इससे आप बखूबी परिचित हैं कि इसमें सर्वजन हित की बात है कि नहीं, सभी लोग का हित है कि सभी लोग का भलाई है कि नहीं, सभी लोग की सुखी की बात है कि नहीं। और किस प्रकार से लाल किला के प्राचीर से, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह ऐसा इतिहास नहीं रहा है देश के प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से ऐसी राजनीतिक बातें की हो और अपने बीते 9 सालों में किए गए जो भी काम उनका है तो उनको सिर्फ उन्होंने गिनाने का काम किया है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये लाया, मैंने वो योजना लाया, बस आए बाएं साएं बोलने का प्रयास किया है। और परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, तो परिवारवाद की बात जब मोदी जी करते हैं तो उन्हें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि हमारे में जो लोग हैं तो क्या हमारी पार्टियां भी उस परिवारवाद में संलिप्त हैं या नहीं। इस बात को मोदी जी को अपना भी देखना चाहिए, अपनी भी पार्टियों में टटोलना चाहिए। तो कहने के लिए बहुत योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक देश के नागरिक होने के नाते इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है, अगर आप तमाम दर्शकों को किसी को अगर दिल में अगर चोट पहुँचता है तो इसके लिए आप क्षमा करेंगे, लेकिन इस बात को कहना जरूरी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में आम दिन सरेआम घटनाएं होती रही हैं और महंगाई से जनता त्रस्त है, युवा बेरोजगार है और पेट्रोल और डीजल और तमाम उपयोग में लाने वाले जितने भी हमारे सामान होते हैं तो उनका दाम आसमान छू रहा है। साग सब्जी का दाम, टमाटर का दाम, आप देख सकते हैं कि क्या हालत है हमारे देश का इस समय। भी इन तमाम बातों से कोसों दूर हटकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा है और किस प्रकार से फिर से कि मैं फिर आ रहा हूँ, आप हमें वोट दें या न दें, चाहे छल हो, चाहे छल से या बल से, मैं फिर से आऊँगा, आप लोग चाहे जो कर लो, मैं ही आने वाला हूँ। मोदी जी के भाषण में साफ इस बात की ओर साफ इशारा थी कि मोदी जी वे खुद कह रहे थे कि जिस चीज़ का मैं शिलान्यास करता हूँ उस चीज़ का उद्घाटन मैं ही करता हूँ। तो आप हमें वोट दें या न दें, हमको जितना बनेगा कुर्सी को पकड़ने के लिए, मैं इस कुर्सी को कस के पकड़ूंगा। उसके लिए हमें साम दाम दंड भेंट जो भी करना पड़े मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। मोदी जी ने बात को साफ कहा। लेकिन एक बात और हमको देखने को मिला दोस्तों, आप देखे होंगे कि मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो उनकी जुबान उनको साथ नहीं दे रही थी। कभी कभी वे थरथरा जा रहे थे, कभी कभी हकला जा रहे थे और जब वे कभी कभी ऊपर हाथ उठाते थे दोस्तों तो इस प्रकार से उनके हाथ में थोड़ा थोड़ा कंपन हो रहा था, कहीं न कहीं वे कांप रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, यह ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों उनका जुबान, उनका अंतरात्मा जो था उनको झकझोर रहा था कि मोदी तुम क्या करते हो और क्या कह रहे हो। तुम फिर से एक बार लाल किला पर चढ़ के वही झूठ बोल रहे हो जो आज के 9 सालों में करते आए हो।
9 साल पहले, 10 साल पहले तुमने किया था, आज वही फिर से आज फिर तुम वही चीज़ कर रहे हो। मोदी जी तो उनका जुबान जो था, उनका जो अंतरात्मा जो था, उनका साथ नहीं दे रहा था। आप देखेंगे कहीं ना कहीं अंतरात्मा उनको झकझोर रही थी, इस बात को आप ध्यान से देखेंगे, हकीकत भी है। लेकिन फिर भी जबकि समूचा देश उनको सुन रहा था, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समाज उनको सुन रहा था, लाल किला पर चढ़ करके और जुमलेबाजी से कम आज लाल किला को तो बख्श देते। लाल किला पर चढ़कर तो ये बात को नहीं बोलना चाहिए था। वो लाल किला के जो मर्यादा है, मान सम्मान है, उसको तो ध्यान में रखना चाहिए था। मैं इस बात को कहने के लिए बहुत छोटा हूँ, फिर भी एक देश के नागरिक होने के नाते मैं इस बात को कह रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है आप दर्शकों को, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इस बात को कहना जरूरी है कि मोदी जी की वास्तविकता क्या है और हमारे देश की वर्तमान जो स्थिति है वह क्या है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ लंबे लंबे भाषण बोल सकते हैं, लंबे लंबे बातें फेंक सकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर हम कार्य को देखें तो आपको कहीं भी नज़र नहीं आता है। हमारे देश में आज महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमारे देश के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार सड़कों पर घूमते नजर आपको आते हैं। हमारे देश के किसान, एक तो ऐसे ही समय पर बरसात नहीं होता है और ऊपर में इतनी कमर तोड़ महंगाई। दोस्तों, हमारे देश के किसानों की हालत क्या है, आप तो गाँव में अगर चले जाइए, और अब जब बरसात का मौसम है, अभी जब बारिश नहीं हो रही है, तो वह किसान क्या सोचता है, क्या वह सोच रहा होगा भविष्य को लेकर के कि कैसे गुजारा होगा आने वाले समयों में। इसका जीता जागता उदाहरण आपको दिल्ली के आज़ादपुर मंडी का वो ललन टॉप का वीडियो आपको इंगित करता है कि किस प्रकार से आंसू, किसान की आंखों में आंसू है। रामेश्वरम इस बात को खुल कर बोलता है, रामेश्वर, कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा है दोस्तों। और न जाने आज कितने ऐसे रामेश्वर होंगे जो कि अपने 2 वक्त की रोटी के लिए मुहाल होंगे। शाम को जब खाते होंगे तो सुबह सोचते होंगे कि सुबह मैं क्या खाऊंगा, हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, कैसे पार लगेगा। सच्चाई है, इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा दोस्तों। और फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री लंबी लंबी बातें, बस 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, बस उसी पर केंद्रित भाषण कि किस प्रकार से 2024 में हम आ रहे हैं, बस एक मौका आप और दे दो, हम 2047 तक देश को यहाँ से वहाँ लेके चल जाएंगे। जो अभी तक हमने नहीं किया है वह सब 2047 में हो जाएगा। 2047 तक का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही हसीन सपना देखा है दोस्तों। और किस प्रकार से बीते हुए 1000 साल और आने वाले 1000 सालों को जोड़ करके प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है कि जब हम आए, जब हमने देश का प्रधानमंत्री के पद को संभाला, जब आप हमको फॉर्म किए तो हम किस प्रकार से उसको रिफॉर्म किए, फिर किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किए, और ना जाने कितनी बातें, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, आए बाएँ साएँ, मत कहिए कि कितनी बात, किस प्रकार से लंबा लंबा फेंकना है, किस प्रकार से तमाम जनताओं को बेवकूफ़ बनाना है, बरकला कर रखना है। और वहीं पर हमारे देश के CGI वहाँ पर मौजूद थे, सब उनकी बातों को सुन रहे थे। बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही विद्वान लोग वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। तरह तरह के पूरे देश के तमाम क्षेत्रों से ज्ञानी और विद्वान लोग वहाँ पर आते हैं, जो कि अच्छा से मोदी की बातों को विश्लेषण कर सकते हैं, उनके समझ सकते हैं कि कितना झूठ है, कितना सच है, उनका पर्दाफाश को, उनकी हर एक बातों को वह जवाब दे सकते हैं। वह सब सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी मोदी जी को कोई शर्म नहीं है। ऐसे कितनी झूठी बातें, कितने झूठे इरादे ऐसे उन्होंने किया है, तो आज नया तो नहीं कर रहे हैं, तो काहे का शर्म। मणिपुर पर थोड़ा सा बात उन्होंने किया है, बस मणिपुर को छू करके और बस निकल गए,
कि जिस प्रकार से बीते हुए दिनों में मणिपुर में हमारे बहू बेटियों के साथ, हमारे माताओं के साथ जो घटना हुआ है, आने वाले दिनों में अभी वर्तमान में शांति है, शांति की खबर सुनने को मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है। अभी शांति की खबर है कि नहीं है, कहाँ सुनने को मिल रहा है, अब कितना शांति है तो अब वही जाने, अब उनका जो है कि कार्यालय जाने। लेकिन हमें तो इससे उम्मीद नहीं है। हमें ऐसा भी लग रहा है कि भविष्य में कहीं और मणिपुर होने वाला होगा, इसकी साजिश चल रही होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर कुर्सी ना मिले तो कुर्सी को पकड़ने के लिए वह कुछ भी किसी हद तक जा सकते हैं। पुलवामा का जो घटना है वह जीता जागता उदाहरण है। आपको किस प्रकार से हमारे निर्दोष सैनिकों को मरवाया गया, यह भी एक सोची समझी साजिश थी दोस्तों। इस बात को हमको समझना होगा और हमें अपने आप में सुधार करना होगा। तमाम जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी से पार पाते हुए और आपस में जो गले से गले मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हमें चलने की आवश्यकता होगी। जब समय आता है तो दोस्तों हमें इन सारी बातों को, इन सारी असमानताओं को दूर करते हुए, दरकिनार करते हुए और एक अच्छे लोगों को देश की बागडोर देने की आवश्यकता है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आपको मोदी जी का भाषण कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देंगे। तो एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ भेंट अर्पण करते हुए फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।